प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों सीईटी का जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन है उसका पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा। बिल्कुल भी क्लास को मिस न करें। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये क्वेश्चन 100% दोस्तों आपको सीईटी के एग्जाम में मिलने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं। अब से अपनी क्लासेस कंटिन्यू दोस्तों मैं आपको बता देता हूं क्लास का टाइम कि क्लास दोस्तों है एक मॉर्निंग कितने बजे आएगी। एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आएगी, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 या 9 बजे। वो टाइम फिक्स करके मैं आपको बता दूंगा। बढ़िया शेड्यूल रहने वाला है, बढ़िया तरीके से तैयारी करने वाले दोस्तों। तो डेली क्लास आपको यहाँ पर वो ज्वाइन करनी है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है वो क्या पूछा है। क्लास का पहला सवाल पूछा है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है दोस्तों, 1070 किलोमीटर। इस सीमा के सबसे नजदीक में राजस्थान का कौन सा शहर है, कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट में कौन सा शहर है दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर रहेगा वो क्या रहेगा, गंगानगर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मोलेला गांव प्रसिद्ध है, कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। मोलेला गांव है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आला गीला कारीगरी के लिए, टेराकोटा के लिए, इमारती पत्थर के लिए, अफीम की खेती के लिए। प्यारे विद्यार्थियों मोलेला गांव है ना ये दोस्तों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मोलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने पूछा है अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे, कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। जब अकबर ने विद्यार्थियों 1567 के अंदर आक्रमण किया था, राणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, करण सिंह। तो 1567 के अंदर दोस्तों चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे वो थे उदय सिंह। कौन थे विद्यार्थियों, उदय सिंह। उदय सिंह के पश्चात महाराणा प्रताप है वो शासक बनते हैं और अकबर से जोरदार मुकाबला करते हैं। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने सांझी पूजन किया जाता है गणगौर पर, दशहरे पर, नवरात्रि पर, तीज पर। सांझी पूजन दोस्तों कब किया जाता है, तो सांझी पूजन दोस्तों है ये गणगौर पे किया जाता है। कब किया जाता है सांझी पूजन, गणगौर पे किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। पृथ्वीराज रासो के अनुसार आपसे पूछा है राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है अग्निकुंड से, शंखों से, ब्राह्मणों से या सीतियनों से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है दोस्तों वो अग्निकुंड से मानी गई है। किससे मानी गई है, अग्निकुंड से मानी गई है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने जैस समझ से पूर्व में कटा फटा टीलेनुमा अनियमित धरातल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जैस समझ बेसिन, लसाड़िया पठार, उदयपुर बेसिन, गिरवा। प्यारे विद्यार्थियों जैस समझ से पूर्व थोड़ा सा दोस्तों जो कटा फटा टीलेनुमा पहाड़ है उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। ये कहां पर है दोस्तों, ये है उदयपुर के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, अगर सलूमर ऑप्शन में मिलता तो सलूमर भी आप इसे कर सकते हो। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों 1897 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। बच्चे बच्चे को यहाँ पर दोस्तों कमेंट करना है, सबको पता होना चाहिए कि जब 1897 की क्रांति हो रही थी उस समय राजस्थान में सैनिक छावनियां 2, 3, 4, 6। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों। कितनी सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां थी। डी ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। अगला है मावट से तात्पर्य है शीतकालीन चक्रवातों द्वारा वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी वर्षा, अरब सागरीय मानसूनी वर्षा या मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु। तो प्यारे विद्यार्थियों मावट होता है क्या होता है, शीतकाल की वर्षा। सब शीतकाल में चक्रवातों से वर्षा होती है दोस्तों, ठीक है ना। पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है।
बहुत शानदार प्रश्न है। कई बार एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पर बेसिक क्वेश्चन भी विद्यार्थी गलत कर देते हैं, इसलिए बेसिक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर पहले पढ़ने हैं। ठीक है, अगला अगला है नूपुर आभूषण है, हाथ का, पैर का, कलाई का, गले का। नूपुर आभूषण कहाँ पहनते हैं दोस्तों? तो नूपुर आभूषण है वो पैर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? नूपुर। नूपुर पैर का आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहां पर है? केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय दोस्तों जोधपुर और कोटा में, जयपुर और सीकर में, दौसा, अलवर या कोटा और बारां के अंदर। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय, तो बिल्कुल केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय दोस्तों है ये कोटा और जोधपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? कोटा और जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है? कटारगढ़ दोस्तों किसका हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ का भाग है, अचलगढ़ का भाग है, बदनौर का भाग है या कोंबलगढ़ दुर्ग का भाग है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहलाने वाला दुर्ग है ये। ठीक है ना, और ये किसका भाग है? ये है दोस्तों कोंबलगढ़ दुर्ग का भाग। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने आने से पहले विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपके सामने है। वैसे तो इसकी प्राइस 999 है दोस्तों, बट अभी ऑफर चल रहा है तो ये पूरा कोर्स मिल रहा है मात्र आपको 599 के अंदर। ठीक है ना, संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाया जा रहा है, विशेष मार्गदर्शन और 100% जो नया परीक्षा का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों क्लास लगाई जा रही है। ठीक है ना, इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर। ठीक है, फेस टू फेस क्लासेस और साथ में क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो डाउनलोड करो आरपी स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करना है प्यारे विद्यार्थियों तो इस हेल्पलाइन नंबर से आप क्या करें? कांटेक्ट करें कि मेरे को पेमेंट किसी और से करना है। सीईटी का ये कोर्स सभी विद्यार्थी के पास होना चाहिए। ठीक है, अगला जयपुर नगर की स्थापना कब हुई? कमेंट करेंगे साथियों, जयपुर की स्थापना है ना। देखिए 18 नवंबर 1777, 18 दिसंबर 1727, 18 नवंबर 1727 या 18 नवंबर 1729। तो जयपुर की स्थापना हुई है विद्यार्थियों वो 18 नवंबर 1727 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 18 नवंबर 1727। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम है? श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? धौलपुर का, बयाना का, नागौर का, जैसलमेर का। तो श्रीपंथ दोस्तों है ये बयाना का क्या है? एक प्राचीन नाम है प्यारे साथियों। नेक्स्ट राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? देखो खंडपीठ अगर आपसे पूछे या मुख्य पीठ पूछे, पहली बात उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ दोस्तों पूछे तो मुख्य पीठ तो है जोधपुर के अंदर। कहां पर है दोस्तों? मुख्य पीठ जोधपुर के अंदर है और खंडपीठ जो है ना ये है दोस्तों जयपुर के अंदर। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। यहां पर खंडपीठ पूछिए तो क्या करेंगे अपन? जयपुर को सही कर देंगे। नेक्स्ट जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान में कहां पर है? जयपुर के अंदर, आमेर के अंदर, अजमेर के अंदर, पुष्कर के अंदर। जगत शिरोमणि मंदिर प्यारे विद्यार्थियों, तो जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों आमेर के अंदर है। कहां पर है? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है? प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के संदर्भ में है तो ये है दोस्तों 10.41%। कितना है? 10.41। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव मानते हैं तो इनका मंदिर कहां पर है? उदयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों एकलिंग जी का जो मंदिर बना हुआ है यह है उदयपुर के अंदर। कहां पर है दोस्तों? एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के अंदर स्थित है। रूणीचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है? तेजा जी से, अड़बो जी से, रामदेव जी से या बीगा जी से? रूणीचा जो मेला भरता है साथियों ये रामदेव जी का मेला है। ठीक है, इस मेले के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो इस मेले में तेरे ताड़ी नृत्य किया जाता है दोस्तों कामड़ जाति की महिला के द्वारा। यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? बीकानेर में, टोंक में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में।
अरबी फारसी शोध संस्थान दोस्तों अगर आपसे पूछे तो ये है टोंक के अंदर। कहां पर है विद्यार्थियों? टोंक के अंदर है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला, गेर नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है? दीपावली पर, जन्माष्टमी पर, होली पर, गणगौर पर। गेर नृत्य है दोस्तों, ये किया जाता है होली के अवसर पर। गेर कब करते हैं? होली के अवसर पे करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, जन गण मन, वंदे मातरम या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का राज्य गीत दोस्तों है वो है केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश। ठीक है। नेक्स्ट, तीर्थों का भांजा अर्थात मंच कुंड तीर्थ। तीर्थों का मामा पुष्कर है, तीर्थों का भांजा मंच कुंड है। मंच कुंड कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में, गंगानगर में, धौलपुर में या बांसवाड़ा के अंदर। तो मंच कुंड तीर्थ दोस्तों है वो धौलपुर के अंदर है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, आरप स्टडी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। ठीक है। ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है राजसमंद को, जयपुर को, दौसा को, जालौर को। ग्रेनाइट नगरी के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है वो है अपना जालौर। जालौर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ठीक है। रेत का तीतर मिलता है गजनर अभ्यारण्य में, केवलादेव में, रणथंभौर में, सीता माता में। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका रहेगा गजनेर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य रहेगा? गजनेर अभ्यारण्य। अगला, राजस्थान का पहला रोपवे। राजस्थान का पहला रोपवे लगा था दोस्तों 2006 के अंदर। कहां लगा था? सोदा माता टेम्पल। कहां पर दोस्तों ये मंदिर है? ये है जालौर के अंदर। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस जिले के अंदर खोला गया? सीमेंट का पहला कारखाना खोला गया था दोस्तों, ये अपने खोला गया था लाखेरी बूंदी के अंदर। कहां खोला गया था? लाखेरी बूंदी में सीमेंट का पहला कारखाना खोला गया था। ठीक है ना। तो ऑप्शन रहेगा बी, बूंदी। अगला, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है। तो सूरतगढ़ किस जिले के अंदर है बताओ? सूरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर में, कोटा में, हनुमानगढ़ में या सीकर में? तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है दोस्तों। ठीक है। अगला, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? माई बजाज सागर नहीं है, बीसलपुर नहीं है, मेजाबाद नहीं है, जवाई बांध दोस्तों जो कि पाली के अंदर है। और इससे प्यारे साथियों मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने परवन, निवाज, आहू, उजाड़, ये नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये नदियां हैं दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? पार्वती की नहीं है, बेड़च की नहीं है, कोठारी की नहीं है। ये नदियां काली सिंध की। जब आहू नाम आ गया तो आप सबको पता चल गया होगा कि काली सिंध और आहू के संगम पे कौन सा किला बना हुआ है दोस्तों? घाघरोन किला। कौन सा? बिल्कुल घाघरोन किला बना हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? भारत सरकार की ओर से दोस्तों आदिम जनजाति की घोषणा की हुई है, वो सहरियों को की हुई है। कौन सी जनजाति? सहरिया। सहरिया राजस्थान में सरवाड़ी कहां पाए जाते हैं? तो ये सरवाड़ी 12 जिले के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा सीईटी का मात्र 599 के अंदर। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया अभी ऑफर चल रहा है, फटाफट आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और आज ही दोस्तों इसे ज्वाइन करें। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता से पहले राजस्थान के अंदर 15, 17, 20 या 19? तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी दोस्तों। कितनी रियासतें थी? 19। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। देखिए राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है दोस्तों वो तो है टीकाराम पालीवाल। कौन है दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला चीनी उद्योग चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर में, उदयपुर में, सीकर के अंदर। तो राजस्थान का प्रथम चीनी उद्योग है दोस्तों वो भोपाल सागर के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपके सामने काजरी स्थित है जयपुर में, जालौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में।
तो काजरी का सीधा संबंध दोस्तों है वो है दोस्तों जोधपुर से। काजरी प्लस आफरी दोनों ही कहां पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? फतेहपुर सीकरी में दोस्तों अकबर से भेंट की थी, वो किसने की थी? कबीर ने, गुरु नानक ने, दादू दयाल ने, निम्बाक ने। तो दादू दयाल के द्वारा विद्यार्थियों फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर से भेंट की गई थी। नेक्स्ट, ढोला मारू किस चित्रकला शैली से निर्मित है? ढोला मारू का संबंध दोस्तों है वो किस चित्र शैली से है? बीकानेर से नहीं है, मेवाड़ी से नहीं है, किशनगढ़ी से नहीं है, इसका संबंध दोस्तों रहेगा जोधपुर से। ठीक है। राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला प्रकाश थिएटर का निर्माण कहां पे किया गया? प्रकाश थिएटर दोस्तों है ये अपने जयपुर के अंदर। कहां पर? जयपुर के अंदर इसका दोस्तों निर्माण है वो किया गया था। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण किया, है ना, रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण 1301 के अंदर दोस्तों हो गया था, तो प्रथम शाखा हुआ था। बट यहां पर सबसे पहले दोस्तों किसने आक्रमण किया था? तो वो किया था दोस्तों जलालुद्दीन ने। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध दोस्तों है वो है सवाई माधोपुर से। ठीक है ना। असंगत बताओ। चिड़ियाडुक पहाड़ी पे जोधपुर, त्रिकुट पहाड़ी पे नागौर, बैराट पहाड़ी पे जयपुर, मालानी पर्वत पे बाड़मेर। तो आप सबको पता है साथियों त्रिकुट पहाड़ी पे कौन सा किला बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पे जैसलमेर का सोनार दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं? बढ़िया किस भाषा को दोस्तों कहा जाता है? बिल्कुल, तो बढ़िया दोस्तों है ये बिल्कुल कहा जाता है कपास को स्थानीय भाषा के अंदर। ठीक है। राजस्थान संघ की राजधानी थी दोस्तों। राजस्थान संघ की राजधानी किससे बनाया गया? तो कोटा को राजस्थान संघ की राजधानी है दोस्तों वो बनाया गया। ठीक है। कोटड़ा किस का किला कहां पर है? कोटड़ा किला है दोस्तों ये है बाड़मेर के अंदर। कहां पर है? बाड़मेर में। किन दो नदियों के संगम स्थल को सामेला कहते हैं? तो वो दोस्तों है नदियां वो है आऊ और काली सिंध, इनके संगम को क्या कहते हैं दोस्तों? सामेला कहते हैं। ठीक है। लाटा कोंटा प्रथा का संबंध है। लाटा कोंटा प्रथा आपने पढ़ी होगी दोस्तों। विवाह के समय कर नहीं है, सामंतों से ली जाने वाली रेख नहीं है, राज्याभिषेक से संबंध नहीं है, इसका संबंध है भूमि कर से। लाटा कोंटा प्रथा क्या थी? एक प्रकार का भूमि का कर था दोस्तों। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो राजस्थान का सर्वाधिक नदी वाला संभाग दोस्तों है वो है कोटा। ठीक है। राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समांतर होना, अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून की दिशा में विपरीत खंड दीवार की तरह होना, अरावली पर्वत श्रृंखला कटाव अधिक होना, या अरावली पर्वत श्रृंखला का वनस्पति वहीन होना। तो बिल्कुल राजस्थान में वर्षा कम होती है, इसका दोस्तों एक ही कारण है अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समांतर होना। ठीक है। राजस्थान का राजकोट कहलाता है। देखो राजकोट में सर्वाधिक क्या होता है? मूंगफली का उत्पादन होता है। उसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली है वो लोणकरणसर। लोणकरणसर है बीकानेर के अंदर दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ठीक है। राजस्थान राज्य में 2001 से लेकर 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों में वृद्धि हुई है दोस्तों? तो वृद्धि हुई है 7 अंकों में। पहले थे दोस्तों 921, फिर कितना हो गया? 928। कितने अंक प्लस हुए? 7। ठीक है। चलिए, राजस्थान की किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं हाड़ौती के पठार के अंदर। ठीक है। तो ये आज के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप कमेंट करेंगे आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। कम से कम यहाँ पर आपके 40 प्लस क्वेश्चन दोस्तों राइट होने चाहिए। ठीक है। और भी ऐसी क्लास लेके आता रहूंगा। ये तो टेस्ट होता है, बट जो ओनली जो नोट्स वगैरह है, जो थ्योरी पढ़ाई जाती है वो हमारे ऐप के अंदर पढ़ाई जाती है। तो ऐप ज्वाइन कर लो। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का नाम है RP स्टडी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम में भी आप जुड़ जाना। ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करना क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। क्लास अगर पसंद आई तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।